जय श्री राम। आज के वीडियो में ना हम कुंडली में बनने वाले साम्राज्य योग के बारे में बात करेंगे। देखो, साम्राज्य यानी बहुत बड़ा वर्ड है। पहले के ज़माने में होते थे ना, राजा महाराजा के पास अनंत प्रदेश का साम्राज्य। साम्राज्य यानी अभी एक चीज़ समझ लो, पूरा जो भारतवर्ष है ना वो पूरा एक साम्राज्य है। ठीक है, तो ऐसा साम्राज्य योग यानी युगों युगों तक ऐसे व्यक्ति की कीर्ति फैलती है। ठीक है, उसके पास पैसा उतना अच्छा होता है, उसके पास उस हिसाब से इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है। अब ये बनता कैसे वो मैं समझाता हूँ। इसके लिए ना 2 रूल आपको चेक करने पड़ेंगे। प्लैनेट कौन से जो आपकी कुंडली में साम्राज्य बनाएंगे। देखो, साम्राज्य 2 तरीके से बनता है। एक तरीका होता है व्यक्ति के पास जो पैसा है उससे, दूसरा तरीका है कि उसका काम। ठीक है, तो काम और पैसा जो डिफाइन करता है वो प्लैनेट कौन कौन से अपनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एक है शनि, सैटर्न। ठीक है, क्योंकि शनि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में भले उसको पीड़ा कहा गया है, बट कर्म का देवता शनि है। ठीक है, तो आप जो भी कर्म करोगे वो शनि से देखा जाएगा, पहली चीज़। दूसरा प्लैनेट है वीनस। वीनस क्यों? पैसा कौन इंडिकेट करता है, वेल्थ कौन है, वीनस है। ठीक है, तो वीनस के बिना ये योग बन ही नहीं सकता। ये 2 प्लैनेट चाहिए ही चाहिए। कर्म और पैसा जब जुड़ता है तब कुंडली के अंदर साम्राज्य योग बनता है। अब आप बोलोगे कि सर सैटर्न वीनस तो हर एक की कुंडली में होते हैं, ऐसा कैसा कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे व्यक्ति को अथाह धन मिलता है, बहुत अच्छी संपत्ति मिलती है, बहुत अच्छा मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। देखो, आपने ना वीनस और सैटर्न ये 2 प्लैनेट को देखना है। ठीक है, इसको एक्चुअल में बोला क्या गया है वो समझ लो। ये 2 प्लैनेट है ना, इसको बोला गया है भृगु शश योग। ठीक है, अब भृगु जो वर्ड है ना वो वीनस के लिए यूज होता है और शश जो वर्ड है वो सैटर्न के लिए यूज होता है। ठीक है, भृगु शश योग। तो आपने वो 2 योग सुने होंगे, एक है शश महापुरुष योग, दूसरा है मालव्य राजयोग। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है ना, ये दोनों प्लैनेट, ठीक है, अगर वीनस खुद की राशि में या उच्च की राशि में केंद्र स्थान में हो, शनि खुद की राशि में या उच्च की राशि में केंद्र स्थान में हो। ठीक है, तो पहले तो वीनस से कौन सा बनेगा, मालव्य योग, और यहाँ क्या बनेगा, शश योग। ठीक है, मालव्य योग जब कुंडली के अंदर बनता है, व्यक्ति के पास सुख, समृद्धि, प्यार सारी चीज़ें होती है, भर भर के होती है, बहुत अच्छी, यानी जीवन बहुत अच्छे से काटता है ऐसा व्यक्ति। उसके पास ना 4 गाड़ी होगी, 4 बंगला होगा, समझ रहे हो। वीनस जब मालव्य योग बनाता है कुंडली के अंदर, उसको कभी पैसे और संपत्ति की कमी नहीं रहती। जब शश योग बनेगा, व्यक्ति के पास काम की कमी नहीं होगी। शास्त्र में तो ये बोला गया है नगर सेठ बनता है। नगर सेठ यानी एक पूरे नगर का राजा। ठीक है, अब भृगु शश योग कब बनेगा वो समझ लीजिए। देखो, यहाँ पे ना मैं एक चार्ट वैसे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो, जो नए लोग हैं, केंद्र स्थान कौन से होते हैं कुंडली के अंदर, ये वाले। इन खानों में जब आपका शुक्र या शनि होगा तब ये बनेगा भृगु शश योग। अब केंद्र स्थान यानी कुंडली का 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। ठीक है, ये 1st हाउस होता है, ये 4th हाउस होता है, 7वां घर, ये 10वां घर। ये घर की बात है, और घर के कभी कुंडली के अंदर नंबर नहीं होते। आपको जो नंबर दिखते हैं ना वो राशि नंबर होते हैं, इतना समझ के चलना। तो जब कभी भी कुंडली के 1st हाउस में, ठीक है, या तो 4th हाउस में, 7th हाउस में या 10th हाउस में, यहाँ पे सैटर्न वीनस साथ में हो, यानी ये जो 2 प्लैनेट है ना, सैटर्न वीनस कुंडली के केंद्र स्थानों में एक साथ में होने चाहिए, तभी ये बनेगा। ठीक है, एक साथ में है। और यहाँ पे दूसरी एक कंडीशन क्या है, दूसरी एक कंडीशन ये है कि ये दोनों तुला राशि में होने चाहिए। ठीक है, यानी 7 नंबर की राशि। तो इसका रिकैप देता हूँ। एक तो केंद्र स्थान के अंदर शनि शुक्र की युति होनी चाहिए, 1, 4, 7, 10 किसी भी घर में आ जाए, और राशि कौन सी होनी चाहिए, 7 नंबर। इसका लॉजिक क्या है अभी समझो। जब केंद्र स्थान में 7 नंबर की राशि होगी, 7 नंबर की राशि किसकी है, तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है। ठीक है,
तो पहला योग तो कौन सा होगा, केंद्र स्थान में तुला राशि के अंदर शुक्र, ये योग को क्या बोला गया है, मालव्य योग, यानी पैसों से भरपूर जीवन, समृद्धि से भरपूर जीवन। समझ रहे हो, चारों तरफ से ना इसको आसानी हो जाएगी। दूसरी, अब 7 नंबर में जब शनि भी बैठ जाएगा, ठीक है, शनि भी बैठ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सस महापुरुष योग बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि 7 नंबर तुला राशि में शुक्र उच्च का होता है, एक्सोल्टेड होता है, सॉरी शुक्र नहीं शनि, ठीक है, शनि उच्च का हो जाता है। तो जो हमारे महापुरुष योग बोले गए ना, जो 5 प्लैनेट से बनते हैं, शनि और शुक्र से मालव्य और सस महापुरुष योग बन रहा है। तो एक तो ये कंडीशन भी हो जा रही है, दोनों योग बन रहे हैं कुंडली के अंदर, क्योंकि 7 नंबर में जब शुक्र बैठेगा तो मालव्य योग बनाएगा, शनि बैठेगा तो कौन सा योग बनाएगा, सस महापुरुष योग बनाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, प्लस उसके नीचे लाखों लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी नहीं हुआ है तो चिंता मत करना, लाइफ में आएगा ये टाइम। बस आपको ना शनि या शुक्र की महादशा आनी चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि साम्राज्य मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट अभी तक तो कुछ है नहीं हाथ में। ज्योतिष का ना एक नियम समझ लो, योग एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है दशा। जब तक उस प्लेनेट की दशा नहीं आएगी उस योग का फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर अब अपनी अपनी पत्री खोलो, जन्म पत्री, उसके अंदर केंद्र स्थान यानी 1, 4, 7, 10, इसके अंदर कहीं पे भी 7 नंबर लिखा हो, उसके अंदर शनि शुक्र की युति हो, और आपको महादशाएं भी वैसी मिल जाए। मान लो किसी का बर्थ हुआ है बुध की महादशा में, ठीक है, और भोग्य दशा है बुध की 10 साल की, तो बुध के बाद बुध की नहीं, किसी को गुरु की दशा मिली है जिसका भोग्य दशा आ रही है 4 साल की, उसके बाद शनि की दशा, तो तुरंत ये राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बाद शनि की दशा आएगी, उसके बाद बुध केतु का 25 साल जाएगा, उसके बाद शुक्र की महादशा आ जाएगी, जो लाइफ का एंड पीरियड आएगा उसका, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति ना लकी व्यक्ति है, क्योंकि उसको ना दशा का जो रूटीन मिला है ना, दशा का सीक्वेंस बहुत अच्छे से मिला है। तो जब कभी भी आप कुंडली देखो तो ये मत देखना कितने राजयोग बन रहे हैं। अब आपको क्या चेक करना है कि भाई मुझे जो कुंडली मिली है, ठीक है, तो मेरी आने वाली प्लेनेट की दशाएं कौन सी है, उस प्लेनेट को कुंडली के अंदर अब आप जज करो कि मान लो आने वाली दशा शनि की है, केतु की है, बुध की है, शुक्र की है, ठीक है। तो अभी ये 4 प्लेनेट कुंडली के अंदर कैसे, बाकी सारे राजयोगों को भूल जाओ, समझ रहे हो। अब शनि, बुध, केतु, शुक्र, इन 4 प्लेनेट से कौन से राजयोग बन रहे हैं कुंडली के अंदर, वो देखो, और उसके बाद सामने वाले को प्रिडिक्शन दो, क्योंकि तभी आपका ना प्रिडिक्शन सही जाएगा। क्योंकि क्या होगा, देखो मान लो किसी की कुंडली में गज केसरी हो गए, ना उसको गुरु की दशा आने वाली है, ना उसको चंद्र की दशा आने वाली है, वो व्यक्ति गज केसरी योग लेके करेगा क्या, नो डाउट अंतरदशा जब भी आएगी गुरु की चंद्र की उसको हेल्प करके जाएगी, बट वो भी डिपेंड करता है महादशा नाथ कैसा है, ठीक है। महादशा जो प्लेनेट की चल रही वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो वो अंतरदशा भी उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ये भृगु शशि योग है जो व्यक्ति को ना साम्राज्य प्रदान करता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।